दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिजनेस चैप्टर का पार्ट 4 देखेंगे दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज का पूरा हम आज की इस वीडियो में क्लासिफिकेशन देखेंगे दोस्तों। आज का वीडियो बड़ा बनेगा लेकिन हम अच्छे से अच्छा सा समझ के जाएंगे ये वीडियो से, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हमारी वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों जैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा ये डायग्राम ही हमें आज के वीडियो में डिटेल स्टडी करना है। बिजनेस के एक्टिविटीज दो टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं दोस्तों, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। पहले पूरा कॉन्सेप्ट हम इंडस्ट्री का समझेंगे, उसके बाद हम कॉमर्स के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे दोस्तों। जैसे मैं कहा बिजनेस हमारा दो टाइप्स में क्लासिफाइड होता है दोस्तों। फर्स्ट होता है इंडस्ट्री एंड सेकंड होता है कॉमर्स। अब ये इंडस्ट्री क्या है सर? इंडस्ट्री है दोस्तों रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बनाने को कहते हैं इंडस्ट्री। और एक इंडस्ट्री का मीनिंग आया है, और एक इंडस्ट्री यानी जो ग्रुप ऑफ फर्म्स होते हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज होते हैं जो एक तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे भी इंडस्ट्री कहा जाता है दोस्तों। जैसे एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या तो फिर सिल्वर इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री। ग्रुप ऑफ फर्म जो एक तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं उसे भी कहते हैं इंडस्ट्री, या तो फिर जो रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बनाते हैं उसे भी कहते हैं दोस्तों इंडस्ट्री। हमारे इंडस्ट्री तीन टाइप्स में क्लासिफाइड है दोस्तों। फर्स्ट है प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड है सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड थर्ड है टर्शियरी इंडस्ट्री। पहले हम प्राइमरी इंडस्ट्री को समझते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री और दो टाइप्स में क्लासिफाइड है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होते हैं दोस्तों जो अर्थ से यानी जो भूमि मां है उसमें से एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसमें से नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे आयरन ओर हो गया, गोल्ड हो गया, मिनरल ओर हो गया, ये सारे चीजों की ये इंडस्ट्री क्या करती है, जो नेचर में रहते हैं, नेचुरल के जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको निकालने का काम, निकाल के और उसे मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करता है। ये इस तरह के इंडस्ट्रीज जो कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। उसके बाद सेकंड दोस्तों जेनेटिक इंडस्ट्रीज। जेनेटिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होते हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल्स को छोटे से लेके बड़ा करते हैं, ताकि उस प्लांट एंड एनिमल जो जब बड़े हो जाते हैं तब उनसे उन्हें प्रॉफिट कमाने के लिए। अब जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स का पौधा लगाए, बड़े हो गए तो फ्रूट देगा, फ्रूट से बिजनेस कर सकते हैं। या तो फिर एनिमल है, एनिमल जैसे काऊ को पाला, काऊ पैदा हुआ, उसको काऊ को पाल के बड़ा किया तो वो मिल्क देगा, सो मिल्क का भी बिजनेस करते हैं। सो जेनेटिक इंडस्ट्रीज का मतलब होता है प्लांट या एनिमल्स को ब्रीड करना ताकि उनसे आगे जाके प्रॉफिट कमा सके दोस्तों। सो समझ गए, प्राइमरी इंडस्ट्रीज में दो इंडस्ट्रीज आते हैं, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। अब आते हैं, ये हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री खत्म हो गया, अब आते हैं हमारे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होते हैं दोस्तों जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज से प्रोडक्ट लेते हैं और उस प्रोडक्ट से वो प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल कहते हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में मैन्युफैक्चर करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। इसमें भी और दो इंडस्ट्रीज आते हैं, फर्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड आता है कंस्ट्रक्शंस। पहले मैन्युफैक्चरिंग देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होते हैं जो रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। सेकंड है दोस्तों कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होते हैं जो रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैनल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये सारे चीजें जो कंस्ट्रक्ट करते हैं वो सारे आते हैं दोस्तों कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में। सो इंडस्ट्री में हमारे जो सेकंड इंडस्ट्री थी वो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है, इसमें दो इंडस्ट्रीज आते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट इंडस्ट्री है टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होते हैं जो प्राइमरी को और सेकेंडरी को दोनों इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है टर्शियरी इंडस्ट्रीज। जैसे एग्जांपल के तौर पर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, ये सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को। ये एक कॉमर्स का ही पार्ट कहलाता है, लेकिन ये आता है इंडस्ट्री में ही ताकि वो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर सके दोस्तों। सो हमने देख लिया इंडस्ट्री में तीन इंडस्ट्री आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। आई होप आपको ये इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे कॉमर्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर दोस्तों। दोस्तों हमारा सेकेंड टाइप है कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स में वो सारे एक्टिविटीज आते हैं जो गुड्स सेल करने के लिए, गुड्स एक्सचेंज करने के लिए जो भी एक्टिविटीज आते हैं वो सारे कॉमर्स के अंदर आते हैं। इंडस्ट्री में हमने गुड्स को प्रोड्यूस कर लिया, कॉमर्स में उस गुड्स को हम बेचते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। सो कॉमर्स में और दो टाइप्स आते हैं, फर्स्ट आता है ट्रेड, सेकंड आता है ऑक्सिलियरी ट्रेड।
ट्रेड का मतलब होता है वही सारे एक्टिविटीज जो गुड्स को या तो फिर सर्विसेज को सेल करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए लगे, वो सारे एक्टिविटीज आते हैं दोस्तों ट्रेड के अंदर। ट्रेड और दो टाइप्स में क्लासिफाइड है, फर्स्ट है इंटरनल ट्रेड, सेकंड है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड यानी वो सारे ट्रेड जो कंट्री के अंदर किया जाए, यानी अब हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया के अंदर जो भी ट्रेडिंग कर रही है, जो भी बेचा जा रहा है गुड्स को, वो सारे ट्रेड आते हैं इंटरनल ट्रेड के अंदर। इसमें और दो क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट है होलसेल। होलसेल यानी जो भी गुड्स बल्क में बेचा जाए, बल्क यानी ज्यादा क्वांटिटीज में बेचा जाए। जैसे होलसेलर को, प्रोडक्शन कंपनी होलसेलर को बेचती है बल्क में, 1000 क्वांटिटी बेचे, 5000 क्वांटिटी बेचे, सो एक ही कस्टमर को बल्क में जब गुड्स बेचा जाता है उसे कहते हैं होलसेल। रिटेल का मतलब होता है एक एक गुड्स, सिर्फ एक गुड्स एक कस्टमर को बेचना, या तो फिर दो गुड्स एक कस्टमर को बेचना। रिटेल में सिर्फ छोटी क्वांटिटी बेची जाती है कस्टमर्स को दोस्तों। इंटरनल समझ गए ट्रेड में। उसके बाद एक्सटर्नल होता है जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बाहर कंट्री को बेचा जाए, बाहर कंट्री को सेल किया जाए, उसे कहते हैं दोस्तों हम एक्सटर्नल ट्रेड। इसमें और तीन टाइप्स आते हैं। फर्स्ट आता है इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है रॉ मटेरियल्स दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में मंगाने को हम इंपोर्ट कहते हैं। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट यानी हमारा जो गुड्स हमने ये कंट्री में प्रोड्यूस किया है, दूसरे कंट्रीज को ले जाके बेचना। अब जैसे हमने इंडिया में प्रोड्यूस किया है तो अमेरिका के कस्टमर्स को बेचने को कहते हैं हम एक्सपोर्ट। इंट्रापोर्ट यानी, इंट्रापोर्ट में क्या होता है, एक कंट्री से हम गुड्स मंगाते हैं और वही गुड्स हम दूसरे कंट्री को बेचते हैं प्रॉफिट के मोटिव। फॉर एग्जांपल अमेरिका से हमने एक प्रोडक्ट मंगाया और वो प्रोडक्ट ला के हमने इंडिया में रखा, रख के हमने क्या किया, नेपाल को बेचा। सो ये एक्टिविटी को कहेंगे दोस्तों इंट्रापोर्ट। यहां तक हमने ट्रेड के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। ट्रेड दो टाइप्स में क्लासिफाइड है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में और दो चीज आते हैं, होलसेल एंड रिटेल। एक्सटर्नल में तीन चीज आते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंट्रापोर्ट। ये ट्रेड का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया। उसके बाद दोस्तों कॉमर्स का सेकंड टाइप था ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरी ट्रेड में वो सारे एक्टिविटीज आते हैं जो ट्रेड करने के लिए सपोर्ट करते हैं। ट्रेड यानी जो गुड्स को सेल करने के लिए सपोर्ट करते हैं, वो सारे एक्टिविटीज आते हैं दोस्तों ऑक्सिलरी ट्रेड में। जैसे एग्जांपल है, फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यानी वही जो रॉ मटेरियल्स अगर एक प्लेस पे मिलता है, वो रॉ मटेरियल्स वो प्लेस से कंपनी तक लाने के लिए, और जैसे आपने कंपनी में फिनिश गुड्स कर दिए, वो फिनिश गुड्स कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन आता है वो सपोर्ट करता है आपको ऑक्सिलरी ट्रेड। उसके बाद वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग को जिसे हम कहते हैं गोडाउन। गोडाउन जैसे रॉ मटेरियल्स ला लिया तो उसे रखने के लिए गोडाउन चाहिए, तो गोडाउन सपोर्ट ऑक्सिलरी ट्रेड गोडाउन प्रोवाइड करके सपोर्ट करता है। और आपने फिनिश गुड्स पूरा मैन्युफैक्चर कर लिए तो एक साथ ही आप बेचने नहीं जाओगे, तो वो भी स्टॉक में रखोगे, वो भी आप वेयर हाउसिंग में रखते हो। थर्ड है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस वो चीज होती है जो आपको रिस्क आने से बचाती है। अब जैसे फिनिश गुड्स को आप इंश्योरेंस कर लिए, या तो फिर कंपनी को इंश्योरेंस कर लिए, बिजनेस को इंश्योरेंस कर लिए, एम्प्लॉयज को इंश्योरेंस कर लिए, ये सारा इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है आपका ऑक्सिलरी ट्रेड करने के लिए। उसके बाद फोर्थ है बैंकिंग। बैंकिंग, अब जैसे आपको बिजनेस में बहुत ही सारा फंड्स चाहिए होगा, सो बैंक क्या करता है, कंपनी को या तो फिर बिजनेस को लोन प्रोवाइड करता है। लोन मिलने से बिजनेस क्या कर सकता है, इजीली कुछ भी अपने एक्टिविटीज कर सकता है। उसके बाद लास्ट है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट किया जाता है ताकि कस्टमर को हमारे कंपनी के, हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट मालूम हो बोल के एडवर्टाइजिंग किया जाता है दोस्तों। सो अगले ऑक्सिलरी ट्रेड में वो सारे एक्टिविटीज आते हैं जो ट्रेड करने के लिए हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं दोस्तों। ये था दोस्तों हमारा कॉमर्स का कॉन्सेप्ट। हमने अभी कॉमर्स का कॉन्सेप्ट देख लिया, उससे पहले हमने इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट देख लिया था जो आते थे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज में। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको हमारा आज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थोड़ा हमने फास्ट करा क्योंकि हमें कम समय में ज्यादा बड़ा टॉपिक कवर करना था, इसलिए हमने थोड़ा फास्ट वीडियो बनाया। आई होप आपको समझने आ गया होगा। और आप जानते ही हो हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, जिसके प्लेलिस्ट वाली मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस मिल जाएंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।